its analysis of mobile radiation and its solution. Then watch this video till the end. जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो दरअसल एक खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खुलासा है। ये खुलासा दुनिया भर के 500 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। यानी ये खबर दुनिया की 70% आबादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में मौजूद डीएनए के तमाम दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप ये खबर बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इस विश्लेषण के बाद आपको पता चल जाएगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी मोबाइल फोन कंपनियां कैसे कई वर्षों से आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रही हैं और इन कंपनियों के लालच ने आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी खतरे में डाल दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मोबाइल फोन में सिर्फ टावर ही नहीं बल्कि ट्यूमर के भी सिग्नल हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक नए रिसर्च से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से भी ज्यादा समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा 33% बढ़ जाता है। जी हां, 33%। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोबाइल कंपनियों द्वारा कराई गई अलग अलग स्टडीज में हमेशा इस खतरे को कम करके दिखाया जाता है। मेरे पास एम्स की मदद से तैयार किए गए रिसर्च के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। ये दरअसल एक मेटा एनालिसिस है, यानी एक ऐसा रिसर्च जिसे तैयार करते वक्त दुनिया में हुई अलग अलग स्टडीज का विश्लेषण भी किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हुए ज्यादातर सरकारी रिसर्च में मोबाइल फोन से ब्रेन ट्यूमर के खतरे की बात कही गई है, लेकिन मोबाइल फोन इंडस्ट्री द्वारा किए गए रिसर्च में इस खतरे को हमेशा से कम करके आंका गया है। यानी पेड न्यूज की ही तरह एक तरह का पेड रिसर्च भी होता है, और ये सारे रिसर्च जो अभी तक आपने पढ़े और देखे ये पेड रिसर्च थे, जिससे कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। एम्स ने अपने मेटा एनालिसिस में यह भी पाया है कि जो स्टडीज मोबाइल फोन इंडस्ट्री द्वारा फंडेड हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, और ऐसी स्टडीज ज्यादातर मौकों पर किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचती हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसी स्टडीज को सिर्फ उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए तैयार किया जाता है। ये तमाम स्टडीज, ये तमाम रिसर्च ऐसी होती हैं जिनमें मोबाइल फोन कंपनियां मिलावट करके जानकारी आप तक पहुंचाती हैं ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते चले जाएं। मोबाइल फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स निकलती हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक ये तरंगें इंसानों में कैंसर का कारण बन सकती हैं और इनसे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। यानी मोबाइल फोन उतना ही खतरनाक है जितना डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले इस प्रदूषण को आप बाकायदा अपनी जेब से पैसा देकर खरीदते हैं और फिर ये आपको धीरे धीरे बीमार बनाता चला जाता है। लेकिन कोई भी कंपनी आपको मोबाइल फोन के खतरों के बारे में कभी भी सच्चाई नहीं बताती। कोई कंपनी ये नहीं कहती कि उसका प्रोडक्ट आपको कैंसर और ब्रेन ट्यूमर दे सकता है। मोबाइल फोन लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। आप उसके बिना रह नहीं सकते। भारत की 80% आबादी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है। मोबाइल ऑपरेटर्स की संस्था ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशन यानी GSMA के मुताबिक 2017 में पूरी दुनिया में मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या का प्रोजेक्शन 500 करोड़ से ज्यादा था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोदी केयर के अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एंटी रेडिएशन मीटर है। अभी हम आपको बताएंगे जो हमारे सामने ये मोदी केयर की एंटी रेडिएशन चिप है वो किस तरह से हमारी वो रेडिएशन से सुरक्षा करती है। चलिए देखिए, हम आपको अभी दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम नंबर पे कॉल लगाएंगे। देखिए, जैसे हमने इस नंबर पे कॉल लगानी शुरू की, रेडिएशन पहले ही आ चुका है। कितनी भारी मात्रा में रेडिएशन आ रहा है देखिए दोस्तों, और ये फ़ोन आने से पहले रेडिएशन आ चुकी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारी ये मोदी केयर की एंटी रेडिएशन चिप है वो किस तरह से हमारी रेडिएशन से सुरक्षा करती है। अभी आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए, अभी आप अपने सामने आंखों के सामने नंबर देख रहे हैं कि एकदम 0 हो गया है। अभी हम एक बार फिर से चिप को हटा के देखेंगे।
ये देखिए किस तरह से ये लाइटिंग जल रही है बार बार में, और नंबर भी आप देख सकते हैं कि कितने बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से हम ये चिप लगाएंगे, देखिए आप देख सकते हैं कि जो रेडिएशन की मात्रा है वो कितनी अधिक होती है हमारे फ़ोन के अंदर। देखिए अभी आपकी आंखों के सामने है ना। एक बार फिर से आप देखिए कि हम जैसे ये मोदी केयर के एंटी रेडिएशन चिप लगाएंगे कि सारे रेडिएशन को कैसे ख़त्म कर देती है। देखिए आप अपनी आंखों के सामने देखिए एकदम 0-0 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इस चिप को एक बार फिर से हटाएंगे। देखिए आपकी आंखों के सामने एक बार फिर से लगाएंगे इस चिप को, और ये नंबर 0। इस वीडियो के एनालिसिस से स्पष्ट हो गया होगा कि रेडिएशन के खतरे से हम सभी वंचित नहीं हैं, अर्थात हर पल घिरे हैं। सोचने की बात है, जब हम 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 यहाँ तक कि 50,000 तक का मोबाइल खरीद सकते हैं, तो क्या इसके व्यापक दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए 200 से 400 रुपये और खर्च नहीं कर सकते हैं? वैसे आगे आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।